ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेहरान में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ चुकी है। कल से 9 जुलाई तक सुपुर्द खाक कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कई देशों के नेताओं के शामिल होने की भी गुंजाइश है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भी इसी प्रोग्राम का इंतजार था। अमेरिका से ही रिपोर्ट है कि इजराइल इस प्रोग्राम को टारगेट कर सकता है। मोसाद के टारगेट पर मुश्तबा समेत ईरान के कई नेता हैं। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के कार्यक्रम को लेकर ईरान और इजराइल में धमकियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अरब में महासंग्राम छिड़ने वाला है। अमेरिका से एक और पर्दाफाश हुआ है कि तेहरान ने एक बार फिर एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बयान दिया है। परमाणु नीति पर दोबारा विचार करे ईरान कहा है। इजराइल से खतरे को देखते हुए ये नसीहत दी गई है। मुश्तबा को इजराइल से मिली है बड़ी धमकी। क्या परमाणु हथियार बनाएगा ईरान? बड़ी खबर क्या है, ईरान में परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है। एटमी प्रोग्राम पर नसीहत दी जा रही है। ईरान अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करे कहा गया है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा है, इजराइल से बढ़ते खतरे के बीच रणनीति बदले ईरान। इब्राहिम रिजाई ने अमेरिका से डील के आर्टिकल 8 का जिक्र किया। आर्टिकल 8 के मुताबिक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। सवाल यह है कि क्या एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव होगा? 131 दिन के बाद अली खामनेई को अंतिम यात्रा अब शुरू होने जा रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच मुश्तबा सार्वजनिक रूप से पहली बार सामने आ सकते हैं और इस बीच उन पर हमला होने की आशंका है। इसे देखते हुए सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की गई है। आखिर क्यों बदला गया आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा का रूट और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब मुश्तबा खामनेई पर टिकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 दिन, 2 देश, 3200 किलोमीटर, 2 करोड़ लोग, 40 देशों के प्रतिनिधि। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुश्तबा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? और अगर दिखाई देंगे तो क्या उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्या अली खामनेई के जनाजे में शामिल मुश्तबा खामनेई पर हमला हो सकता है? इस बीच ट्रंप की करीबी सहयोगी लॉरा लूमर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया। लूमर ने इजरायली सेना को टैग करते हुए लिखा कि खामनेई के जनाजे के दिन उसके पास मौका होगा। 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन शुरू होंगे। 5 जुलाई को आम लोगों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए अंतिम दर्शन जारी रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर पवित्र शहर कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित है और 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर के पास अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा है। IRGC, बासिज मिलिशिया, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। ईरान 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार और 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सबक लेकर इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लेकिन IAEA ने बड़ा दावा किया है। ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। न्यूक्लियर साइट पर मौजूद है यूरेनियम कहा है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर जाना होगा और ये देखना होगा कि वहां पर किस तरह का संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। मुश्तबा खामनेई ने लेकिन प्रण लिया है। क्या ईरान बनाएगा एटम बम, ये कहा जा रहा है। दावा क्या है, जान लीजिए। अमेरिकी बमबारी में संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है कहा जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, ये कहा है IAEA के चीफ ने। उन्होंने कहा कि जांच के लिए ईरान जाना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटाने के सबूत नहीं है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी के दावों के आधार पर रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जरूरी बात है जानने के लिए वो ये कि संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का खतरा है और इस वजह से वहां जाकर IAEA के अधिकारियों को जांच करने की जरूरत है। लेकिन समझौते के बाद से अमेरिका ईरान को लेकर कई तरह के दावे कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा दावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देने का है।
ये वही दावा और वजह है जिसका खामियाजा ट्रंप ने जंग के रूप में उठाया। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने की बजाय उसमें तेजी के संकेत मिले हैं। दूसरी तरफ समझौते से नाराज इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। क्या महाविनाश की नई तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। अमेरिका इजराइल के अत्याचार से मुक्ति जरूरी है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि खामेनेई का बदला मतलब अमेरिका इजराइल से मुक्ति। तो कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि ये दरअसल अमेरिका और इजराइल से मुक्ति का क्षण है। दुनिया के सभी मुस्लिम अपनी एकता बनाए रखें। अली खामेनेई के सुपर्द खाक कार्यक्रम पर यह बयान जारी किया उन्होंने। तो क्या आयतुल्ला अली खामेनेई का बदला लेगा ईरान? ये बड़ी बात क्या है? ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग अब तेज हो गई है। कालिबाफ ने कहा है कि खामेनेई का बदला लेने का मतलब सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं है। दुनिया को अमेरिका इजराइल के दमन से मुक्त कराना इसका बड़ा मकसद है। अमेरिका और इजराइल का दुनिया भर के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरब में अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। संदेश क्या है वो समझिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की रणनीति है। ईरान की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन तेहरान से एक और चौंकाने वाला बयान आया है। युद्ध के थमने और हॉर्मूज के खुलने से पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मूज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए है, यानी वही 60 दिन जिसमें अमेरिका ईरान को फाइनल समझौता करना है। अब अमेरिका ईरान को प्रलोभन दे रहा है कि जब तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहा है फिर हॉर्मूज से टोल वसूली की जरूरत क्या है। लेकिन ईरान समझ चुका है कि हॉर्मूज ही वो हथियार है जिसके बल पर वो सुपर पावर को घुटनों पर लेकर आया है। हॉर्मूज में आखिर जहाज के कप्तान से क्या गलती हुई? क्या हॉर्मूज में कार्गो जहाजों के लिए ये कोई नई चुनौती है? क्या हॉर्मूज में समुद्र के पानी का लेवल गिर रहा है? जंग के बाद से कमर्शियल जहाजों के लिए 2 रूट बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश जहाजों को कह रहे हैं कि वो नए रूट का इस्तेमाल करें जो यूएई और ओमान के करीब का है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से निर्धारित रूट है जो ईरान के कंट्रोल में है। ईरान का निर्देश है कि सभी शिप सिर्फ उसके बताए रूट पर चलें। ईरान के मुताबिक सभी शिप को लराक द्वीप के करीब से जाना होगा। वैकल्पिक रूट लेने पर ईरान सुरक्षा गारंटी नहीं देगा और वो टारगेट भी बनेगा। ईरान के सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मूज पर नियंत्रण को मान्यता दिलाकर रहेगा। जहाजों से टोल लेने को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। ईरान इसके लिए हॉर्मूज में और धमाके भी कर सकता है। हॉर्मूज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मूज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मूज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ईरान की मांगों को सुना है। अमेरिका ने ईरान से गैंगस्टर रणनीति छोड़ने को कहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज की जिद समझौते में अड़ंगा बनेगा। प्रमुख वार्ताकार कालिबाफ के मुताबिक हॉर्मूज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए है। युद्ध विराम की शर्तों के तहत हॉर्मूज अभी फ्री है। अमेरिका से वार्ता के बाद टोल लगना तय है। बड़ी खबर, इजराइल की साजिश पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल के टारगेट पर कई ईरानी नेता हैं। मुश्तबा खामेनेई समेत कई नेताओं को मारने की साजिश है। वार्ताकारों को मारना चाहता था इजराइल। इसको लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इससे पहले भी जो वार्ताकार अमेरिका से बात करने गए थे उनको भी मारना चाहता था इजराइल। उसको लेकर कई अहम जानकारियां न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आई हैं। और अब इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के दौरान उसमें मुश्तबा खामेनेई और ईरान के कई और बड़े नेता इजराइल के टारगेट पर हैं। तो ईरान में ऑपरेशन मोसाद, 5 जानकारियां जो सामने आ चुकी हैं। ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करना चाहता था इजराइल। दूसरी बड़ी जानकारी है कि अमेरिका से बातचीत के वक्त वार्ताकार मोसाद के टारगेट पर थे। अमेरिका को मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की पक्की जानकारी थी। इजराइल के एक्शन से अमेरिका को वार्ता टूटने का डर था। मार्च और अप्रैल के महीने में ऑपरेशन करना चाहता था मोसाद। जरूरी बात यह है कि अमेरिका की फटकार के बाद इजराइल ने ऑपरेशन रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई है।
ईरान में लेकिन इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है, पहला और दूसरा टारगेट दोनों हम आपको बताते हैं। पहला अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के, वार्ता में सबसे आगे रहे हैं। दूसरा मोहम्मद कालिबाफ स्पीकर हैं ईरानी संसद के, और वो भी अहम शख्स हैं वार्ता के दौरान जो रहे अमेरिका के साथ जो बातचीत है, और इस वक्त अहम हिस्सा है नेतृत्व का। अमेरिका ने किया क्या है वो भी जान लीजिए। अमेरिका ने अपने अरब के सहयोगियों के जरिए ईरान को मैसेज भेजा। ईरान को अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। ईरान का इसके बाद एक्शन सामने आया। ईरान ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा कड़ी कर दी, अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का रूट बदल दिया। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान भी विमान का रास्ता बदला गया था और आधा रास्ता उन्होंने सड़क मार्ग से तय किया था, यानी अपने विमान को बीच में छोड़ा था। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का समझौता लेकिन 24 घंटे भी नहीं चल सका। इसकी वजह सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह की जिद नहीं है। हिजबुल्लाह के मुताबिक समझौते को खारिज करने की वजह समझौते की धारा 13 है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समझौते को ऐसे डिजाइन किया गया है और ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं जिसकी वजह से लेबनान कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो इजराइल के खिलाफ इंसाफ मांग सकता है और ना ही मुआवजे की मांग कर सकता है। इजराइल लेबनान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौता हुआ। समझौते की धारा 13 को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। धारा 13 के तहत लेबनान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह को समझौते की धारा 13 मंजूर नहीं है। हिजबुल्लाह के मुताबिक समझौता लेबनान के अधिकारों को कमजोर करता है। समझौता देश के आत्मसमर्पण के समान है, जिसके कारण देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आर्टिकल 13 के मुताबिक दोनों पक्ष ऐसे कदम उठाएंगे जो सकारात्मक इरादे साबित करते हो। अंतर्राष्ट्रीय या कानूनी मंचों पर कोई भी शत्रुतापूर्ण काम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे की शिकायत नहीं करेंगे। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान ने चेतावनी दी है। उसकी ओर से तय किए रास्ते से ही गुजरे जहाज, कहा है ईरान ने। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की धमकी भी दी है। हॉर्मुज पर जंग अभी बाकी है क्या? हॉर्मुज पर ईरान अपना कंट्रोल चाहता है। नो फीस नो एंट्री जैसी शर्तें थोपने की कोशिश में है ईरान। ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत करने में जुटा हुआ है। क्यों बढ़ा है विवाद, जानिए। हॉर्मुज में बीच समंदर फंसा था विदेशी जहाज। ईरान का तय रूट नहीं अपनाने का दावा है। 60 दिन तक हॉर्मुज में आवाजाही का हुआ है समझौता। हॉर्मुज पर नियंत्रण और न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान अमेरिका के बीच मामला अटका है, तो वहीं फ्रीज संपत्ति की बहाली को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका वार्ता एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम माना जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि वार्ता टालने की वजह फ्रीज संपत्ति है। अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो आने वाले हफ्तों में माहौल को शांत रखेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच बिना किसी मिसाइल हमले या सैन्य कार्रवाई के MOU पर शांति से काम आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही ईरान US वार्ता को अयातुल्ला अली खामेनी के सुपुर्द खाक होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।